नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। देश में मानसून के सुस्त चाल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि जून में सामान्य से 35 से 42% तक कम बारिश दर्ज होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। धान, मक्का, कपास, अरहर, सोयाबीन और मूंग जैसी प्रमुख फसलों का भविष्य अब आने वाले कुछ हफ्तों की बारिश पर निर्भर करता नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर में सक्रिय अल निनो प्रभाव और उत्तर भारत में लगातार पहुंच रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। इसका असर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है, जहां सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिन किसानों ने शुरुआती बारिश के भरोसे बुआई कर दी थी, उनकी फसलें अब सूखने लगी हैं। वहीं सिंचाई पर बढ़ता खर्च किसानों की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ा रहा है। क्या कमजोर मानसून इस साल कृषि उत्पादन को प्रभावित करेगा? क्या किसानों के लिए राहत का इंतजार लंबा होगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में मानसून की कमजोर शुरुआत ने किसानों की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। इस वर्ष जून माह में सामान्य से लगभग 35 से 42% कम वर्षा दर्ज की गई है, जिसके कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रशांत महासागर में सक्रिय हो रहे अल नीनो प्रभाव और उत्तर भारत में लगातार पहुंच रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसका सीधा असर खेती किसानी पर दिखाई देने लगा है। बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी तेजी से घट रही है। धान, मक्का, कपास, अरहर, सोयाबीन और मूंग जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई का समय निकलता जा रहा है। जिन किसानों ने शुरुआती हल्की बारिश या सिंचाई के भरोसे बुआई कर दी थी, उनकी नई फसलें अब तेज धूप और पानी की कमी के कारण सूखने लगी हैं। इससे किसानों की लागत भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें टैंकरों और पंपिंग सेट के माध्यम से महंगी सिंचाई करनी पड़ रही है। स्थिति कई राज्यों में अधिक गंभीर बनी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में सामान्य से 24% से लेकर 78% तक कम वर्षा दर्ज की गई है। यदि जल्द पर्याप्त बारिश नहीं होती है, तो इसका असर कृषि उत्पादन के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। कृषि वैज्ञानिकों और मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पर्याप्त नमी उपलब्ध होने तक बुआई में जल्दबाजी न करें। साथ ही कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों और कम पानी की आवश्यकताओं वाली सूखारोधी फसलों को प्राथमिकता दें। खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने की भी सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 23 जून के बाद बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो सकता है, जिससे मानसून को दोबारा गति मिलने की संभावना है। ऐसे में जुलाई के शुरुआती सप्ताहों में होने वाली वर्षा खरीफ सीजन के भविष्य और किसानों की उम्मीदों के लिए निर्णायक साबित होगी। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, जहां पर पहले मानसून के पहले आने की चेतावनी जारी की गई थी, तो वहीं अब मानसून के देरी से आने का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। इसके चलते जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो किसान, फसलें प्रभावित होंगी, आगामी समय में बुआई प्रभावित होगी। कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान झेलने को मिल सकता है। आगामी समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न जिलों से हम जानेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभिन्न, लेकिन उससे पहले गुरुदत्त मिश्रा जी मौसम विशेषज्ञ हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुदत्त जी, अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा जा रहा है गुरुदत्त जी, जहां पहले संभावना जताई जा रही थी कि प्रदेश में मानसून पहले दस्तक दे सकता है समय से, लेकिन अब काफी संभावना ऐसी जताई जा रही है कि देरी से मानसून आने की संभावना है। प्रदेश में 7 दिनों का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल भी अनुमान ही जताया गया है। किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, एक्चुअली हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खासकर 15 जून के आसपास मानसून की प्रवेश की तिथि रहती है, लेकिन अभी 23-24 तारीख तक छत्तीसगढ़ के में प्रवेश करने की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा हम लेट तो हो गए हैं, लेकिन इतने लेट भी नहीं हुए कि बहुत ज्यादा टेंशन की बात हो और बहुत ज्यादा विचलित हों लोग। और अभी भी आशा में है कि ये जैसे ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा, उससे 2-4 दिन में मध्य प्रदेश में भी मानसून प्रवेश कर जाएगा। और खासकर मध्य प्रदेश में, पश्चिम मध्य प्रदेश में तो काफी जो जिले हैं प्री मानसून वर्षा से, और चाहे पश्चिम विक्षोभ के कारण हो
या द्रोणिका के कारणों बराबर वर्षा मिली हुई है। कुछ जिले ईस्ट एमपी में ज्यादा स्थिति खराब है, लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश में थोड़ा सा स्थिति ठीक गंभीर है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही कि धीरे धीरे एक आध हफ्ते के बाद यानी 28 तारीख के बाद हमको रेन मिलने की संभावना बनी हुई है। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा वो देखते हैं कितना हमको मिल पा रहा। बहुत ज्यादा आशा करना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो भी वर्षा हो रही है या कम वर्षा हो रही है, किसान जब तक जमीन में पूरी नमी ना हो बोनी ना करें, क्योंकि तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर बढ़ा हुआ है। ज्यादा तापमान से फसलें खराब होती हैं। तो जब आपकी जमीन में निश्चित नमी हो जाए या जो रोपा रखा हुआ है भरपूर मात्रा में जब पानी हो जाए जमीन में तभी लगाएं। बिजली तो घबराएं नहीं, चूंकि अल्लीनो का साल है। इस साल अल्लीनो की स्थिति एक आध साल चलेगी, तो आप चाहें तो मोटी फसलें कम दिनों वाली या कम पानी वाली बो के थोड़ा सा तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आप लंबी समय की धान या जो भी फसलें अगर बोते हैं तो उसमें परेशानी होने की संभावना रहती है। इसलिए जो मोटा अनाज है, कम फसल, कम दिन वाला और कम पानी वाला अगर बोएंगे तो ठीक रहेगा। और इंतजार करें, अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए हैं और इस माह के अंत में हमको लगता है कि अच्छी वर्षा प्रदेश में मिलना शुरू हो जाएगी। आशा है कि मानसून धीरे धीरे गति पकड़ेगा और वर्षा होगी। लेकिन चूंकि अल्लीनो का साल है, गर्मी भी पड़ेगी हमको आगे तेज। अगस्त सितंबर में हो सकता है कि वर्षा हमको कम मिले, तो किसान अपनी उस हिसाब से तैयारी करें, सावधानी रखें और जो भी पानी गिरता है थोड़ा बहुत उसका बचाव करें, बहने ना दें। आप संरक्षण जरूर करें, क्योंकि पेयजल की स्थिति भी जरूरत पड़ेगी, जानवरों को भी पानी पड़ेगा, उनको भी चारा की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी पानी आता है थोड़ा बहुत उससे उपयोग करें, बचा के रखें और इंतजार करें। इस माह के अंत तक वर्षा मिलने की संभावना अच्छी रहेगी प्रदेश में। बिल्कुल गुरुदत्त जी, काफी जो ऑप्शन है वो आपने बताए हैं किसानों के लिए, लेकिन यदि देखा जाए कारणों की जांच की जाए तो क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्यों इस बार मानसून जो है वो देरी से दस्तक देने वाला है? देखिए, मौसम विज्ञान विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें +-4% 90% वर्षा की संभावना जताई है। लेकिन चूंकि जो प्रशांत महासागर में जो तापमान होता है वो 0.5 की जगह 0.9 डिग्री मिल रहा है अभी, तो इससे क्या होता है अल्लीनो बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अल्लीनो का प्रभाव हमारे भारत में इसलिए पड़ता है क्योंकि हम 70% खेती पर आश्रित हैं। हमारी पेयजल, खेती सभी हम जल पर निर्भर करते हैं। तो जब ये अल्लीनो होता है तो हमको वर्षा कम मिलती होती है, सूखे का सामना करना पड़ता है, तापमान बढ़ा हुआ मिलता है। तो अभी तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन अगस्त सितंबर में अल्लीनो का मतलब ये स्थिति हो सकती है कि अल्लीनो के कारण ये प्रभाव भी हो सकता है। तो इसलिए सावधानी रखें, इंतजार करें, जब भरपूर वर्षा हो तभी बोनी करें, क्योंकि ये प्रकृति का है, पर्यावरण का जो चक्र है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस समय, इसलिए वर्षा में ये कमी आई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जी कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके पास विकल्प भी नहीं है, कहीं उनकी ओर से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यदि बात की जाए मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है 5 से 7 दिनों के भीतर जो है वो मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि जो मानसून दस्तक दे सकता है। लेकिन क्या इससे ज्यादा देरी भी हो सकती है या इससे जल्द भी मानसून आ सकता है? हाँ, देखिए, ये तो चक्र है गति का, प्राकृतिक जो हवाओं का चक्र है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। मौसम विज्ञान पे आधारित है और अभी ऐसा लग रहा है कि एक आध दिन में छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा और हमारे यहाँ धीरे धीरे वहीं से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करता है। तो 4-5 दिन लग ही जाते हैं। अगर गति अच्छी हुई तो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें 28 तारीख के बाद तो हो सकता है कि वर्षा अच्छी मिलेगी। अभी भी 2-3 दिन हमको प्रदेश में हल्की वर्षा जरूर मिलेगी। बिल्कुल गुरुदत्त जी, तो संभावना जताई जा सकती है कि इससे पहले भी मानसून दस्तक दे सकता है या इसमें कुछ देरी भी हो सकती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदत्त जी। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें देरी भी हो सकती है। एक प्राकृतिक चक्र है जिसके अनुरूप मौसम विज्ञान की ओर से इसमें जो है अलर्ट जारी किया जाता है। वहीं विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुजालपुर से जुड़े हुए ओम देखने को मिल रहा है कि जो मौसम के चलते और कहीं ना कहीं मानसून के देरी के चलते किसानों की खेती काफी प्रभावित हुई है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं किसानों की, कितने परेशान है किसान? जी, सल्लवी बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने जिस तरह से गाइडलाइन जारी करी है, लगातार मौसम लेट हो रहा है। कहीं ना कहीं नीलो जो तूफान बना हुआ है उसके कारण बारिश में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। किसान परेशान है, कई जगहों पर बोनी हो चुकी है और कई जगहों पर सूखाग्रस्त की समस्या बनी हुई है। अभी कई जगहों पर जिन जगहों पर फसल बो चुके हैं वहीं किसान का नई लागत बढ़ चुकी है। कई टैंकरों से सिंचाई कर रहे हैं कि फुहारा मशीन लगाकर एक अपनी फसल को बचाने की पूरी सुरक्षा कर। गर्मी का टेम्परेचर की बात की जाए तो कम से कम 40 डिग्री और
इसके नीचे आने की कोशिश नहीं हो, रोज कहीं ना कहीं आंधी तूफान आ रहा है, मौसम बार बार करवट ले रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सूखाग्रस्त की स्थिति बनी हुई, किसान बार बार परेशान है। सोयाबीन के भाव आसमान को उछाले। अगर सोयाबीन के बीज की भाव करें तो 11,000 रुपए कुंटल प्रति कुंटल के भाव से सोयाबीन का फसल जो मिल रही है। अगर किसान की फसल बिगड़ जाती है तो दोबारा लेने के लिए फिर वापसी उसके माथे पे एक बोझ बनता है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ किसान किस परिस्थिति से अभी गुजर रहा है। जिस तरह से सूखाग्रस्त की स्थिति बन रही मौसम में, अल नीनो जो आया है, क्या कारण है कि मौसम में पानी की बारिश के कारण नहीं आ रही? आपकी समस्या क्या रही बोनी के लिए? बोनी में क्या भाई साहब, आज किसान जो है आसमान की ओर देख रहा है, मगर रोज भविष्यवाणी नहीं आ रही है, पेपर में भी बातें आ रही है, कोई मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि 18 तक मानसून आ जाएगा, मगर हमारे यहाँ अभी तक कोई मानसून की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ जगह थोड़ी बहुत बारिश हुई प्री मानसून की, उसकी वजह से कुछ लोगों ने बोनी कर दी है, मगर उनको भी चिंता बहुत ज्यादा सता रही है कि कहीं हमारा बीज खराब नहीं हो जाए, क्योंकि बीज बहुत महंगा है। अभी इस बार जो है 11,000 9 से 11,000 तक महंगा बीज आ रहा है। अभी एक किसान ने तो बताया कि 40,000 तो बीज मांग रहे हैं लोग, कोई नया बीज आया उसका। अब ऐसे में अगर वो बोनी कर दी और अगर ऊपर से पानी नहीं आता है तो उस किसान के तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नए बीज लाने की उसके पास स्थिति नहीं है। किस तरह के मौसम में बोनी होनी चाहिए? आप एक किसान हो, सक्रिय किसान हो, कब बोनी का सीजन रहता है? बोनी का सीजन तो भाई साहब क्या है कि इस समय जो चल रहा है, अभी बोनी लगभग हो जाती है 18 जून से लेके 3 जून तक, 28 जून तक हो जाती है। और अभी हमारे यहाँ कोई पानी की ऐसी उम्मीद नहीं है, बारिश अभी हुई नहीं है कि ताकि बोनी कर सके। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? किसान को धैर्य रखना चाहिए बोनी के लिए या बोनी करनी चाहिए अभी? अब देखो, धैर्य तो बनाए रख रहे हैं, क्योंकि वो जब तक बारिश नहीं होगी जब तक कैसे बोनी करें। तो किसान तो आसमान की ओर देख रहा है, बाकी बारिश हो नहीं रही है और किसान परेशान है। आप भी किसान हो, किस तरह के मौसम में जिस तरह से करवट ली है, अभी तक बोनी हुई नहीं है? मौसम में क्या मतलब, कुछ लोगों ने बोने का कर चुके हैं, पर उसमें आसमान की तरफ देख रहे हैं कि बारिश हो जाए। अगर बारिश नहीं हुई तो जो बो चुकी फसल वो खराब होने की। अगर किसान की क्या परिस्थिति रही, अगर बारिश नहीं हुई तो किस तरह के हालात पैदा होंगे? हालात तो बहुत बेकार पैदा हो जाएंगे, क्योंकि बोने के वो बीज फिर कहाँ से लाएंगे? आज 30,000 40,000 रुपए कुंटल तक बीज मिल रहा है। अच्छा। हाँ, मार्केट में अगर जाओ तो फिर कहाँ से कहीं लाएंगे? तो हालत तो खराब होनी है किसान की। अच्छा। तो मतलब कुल मिलाकर अभी रुकना चाहिए, मौसम विभाग जिस तरह से गाइडलाइन दे रहा है तो बोनी नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो तो रोक तो रहे हैं, पर जो कुछ लोगों ने बोनी कर चुके हैं, तो वो तो उनको तो होनी है अगर पानी नहीं गिरेगा तो। और जो कोई लोग नहीं करी वो तो रुकेंगे। अच्छा। तो पल्लवी, कहीं ना कहीं किसान की जो आपदा है, जो देखा गया है, किसान जिस तरह से परेशान है, ना बोनी कर पा रहा है, ना जिनने बोनी कर दी है वो भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मौसम की तकतकाट लगा हुआ है, कहीं किसान देख रहा है। पल्लवी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओम उन किसानों के लिए काफी परेशानी का सबब बन गया है ये बारिश, जिन्होंने पहले से बोनी कर दी है। और जब प्री मानसून के चलते बारिश हुई तो कहीं ना कहीं किसानों को उम्मीद थी कि इस बार बारिश जो है वो जल्द होगी, और मौसम विभाग की ओर से भी पहले ऐसा अनुमान जारी किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चक्रवात हुआ है उसमें ऐसा फेरबदल देखा गया है, जिसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए उज्जैन से हमारे साथ अर्पित जुड़ गए हैं। अर्पित, लगातार जो देखने को मिल रहा है, जहां पर कई किसानों ने पहले से बोनी कर दी है, हालांकि जिन किसानों ने बोनी नहीं करी है अब वो उनके पास एक विकल्प है कि वो इंतजार कर सकते हैं जब तक बारिश नहीं होती तब तक बोनी ना करें। लेकिन जिन किसानों ने पहले से बोनी कर दी है उनके सामने एक संकट खड़ा हो गया है। उनको डर है कि कहीं उनका बीज जो है, फसल जो है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो उनकी फसल जो है वो खराब हो जाएगी और उनके पास फिर से बीज लेने का पैसा जो है वो नहीं है। क्योंकि मानसून की देरी से किसानों में काफी चिंता है, क्योंकि जो इस समय का जो समय चल रहा है, क्योंकि किसान इससे पहले जो कि 15 से 18 के बीच में किसानों की सोयाबीन की बोवनी हो जाती थी, और ऐसे में अगर मानसून की देरी, क्योंकि अभी मानसून किसी प्रकार से मध्य प्रदेश में पहुंचा भी नहीं है, और बात की जाए तो मध्य प्रदेश और उज्जैन में सिर्फ खंड वर्षा हो रही है। अभी भी मैं जहाँ एक खेत में खड़ा हूँ, यहाँ भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, क्योंकि किसानों को राहत नहीं मिल रही, क्योंकि आम जनों को राहत इसलिए मिल रही क्योंकि जो गर्मी थी उससे किसानों को राहत मिली है। बाकी अगर बारिश की बात की जाए और मानसून की बात की जाए तो किसी प्रकार से किसानों में काफी चिंता है, क्योंकि किसानों को ये फसल तो वो जो सोयाबीन की फसल है बोवनी वो तो लेट हो रही है, इसका प्रभाव जो कि आगे की जो अगली फसल होने वाली है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसान जितनी जल्दी इधर सोयाबीन की बोवनी हो जाती है उतनी जल्दी किसान दूसरी जो मटर है, गेहूं है, उनकी फसल को वापस ले सकता है। तो इसको लेकर किसानों में काफी चिंता का विषय है।
बिल्कुल हरप्रीत, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी हो गई है और अब किसान परेशान है, टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए बड़वानी से हमारे साथ लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, बड़वानी में क्या हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हुई थी और उसी बारिश को देखते हुए किसानों ने जो है बुआई कर दी थी, तो जिससे अब मानसून के ना आने के चलते उनकी बुआई प्रभावित हो रही है, फसल प्रभावित हो रही है। तो बड़वानी से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं किसानों की? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं बता दूं कि खरीफ सीजन के साथ साथ अब किसान प्री मानसून की ओर टकटके लगाए हुए बैठा हुआ है। यानी कि किसान अब भी प्री मानसून कमजोर के चलते हुए किसान कहीं न कहीं अपनी फसल की मार झेल रहा है। इस वक्त मैं हूं शेगांव स्थित, जो आप ये खेत देख सकते हो, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर किसान आप देख सकते हो कि किस तरह से अब प्री मानसून जो अभी हाल फिलहाल कमजोर है, रबी खरीफ सीजन की फसल को लेकर किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी है। क्या अभी किसानों पानी न मिलने के चलते हुए, वर्षा समय पर न मिलने के चलते हुए किस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पल्लवी, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद जो किसान है उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या स्थिति है और कितनी बारिश हो चुकी है, क्या इस बारिश से कितना पर्याप्त पानी खेतों में पहुंचा है या अब तक बारिश नहीं हुई है, कितनी फसलों पर इसका असर पड़ रहा है। पल्लवी, क्या नाम है? गोपाल जी, क्या स्थिति है? वर्षा अभी तक नहीं हो पाई है, किस तरह से फसल पर इसका असर जा रहा है? बहुत ज्यादा पानी तभी आया नहीं। कब से मानसून स्टार्ट हो जाता है अगर बात की जाए तो? 10 जून से हो जाता है हर बार, 1 जून पर। क्या बोया है अभी खेतों में? खेत में मिर्ची लगाई है, सब्जी लगाई है, सब करेले है, खीरा है। पानी फिर कहाँ से ला रहे हो इस स्थिति में? वहाँ चल रहा थोड़ा बहुत अभी तो। नहरों की क्या स्थिति अगर है? नहरों की, क्योंकि किसानों के लिए बड़ा एक योगदान माना जाता है नहरों का। बंद हो जाती है, ऊपर वाले को बहुत दिक्कत आती है। नहर बार बार बंद हो जाती है और बंद हो जाती है, आठ होते ही सब गर्मी बहुत होती है, सूख जाती है। जैसे अभी देखे जाए तो इस क्षेत्र के आसपास और कितने किसान हैं जो अभी फिलहाल प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से पानी नहीं मिल पाना और कहां से अन्य संसाधनों से जुटा पा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति सामने भी नजर आ रही होगी, किसानों में चर्चा होती होगी। वो तो बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है ना, ये पशुओं के लिए चारा वारा नहीं है। अभी क्या बोया है फिलहाल अगर बात की जाए तो? सब्जी वगैरह बोई है, करेले है। क्या भाव मिल पा रहा है अगर मार्केट मंडी रेट की बात? अरे ये डीजल के रेट बढ़ने से वो व्यापारी बोल रहे हैं भाड़ा बढ़ा दिया है, तो हमको सब्जियों के रेट नहीं मिल रहे। बैंगन कोई 3-4 रुपए किलो उठाने वाला नहीं है। जैसे कि किसान ने कहा है कि पल्लवी अभी हाल फिलहाल ट्यूबवेल के भरोसे, कुएं जो जल संसाधन है उनके भरोसे वहां जो फसल को जो पानी दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में बारिश की राह अब भी किसान देख रहा है, लेकिन पानी अभी भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। कई फसलें ऐसी है जो सूखने की कगार पर है, किसान कर्ज के घाटे में जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी किसानों के लिए चिंता का विषय है। मेरे साथ और भी किसान है, बुजुर्ग किसान यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश कि आखिर उनकी जो दैनिक दिनचर्या है किस तरह से व्यतीत होती है, खेती किसानी में क्या खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है, किस तरह से जीवन का लालन पालन हो रहा है, किस तरह से कर्ज के सहारे किसान दबाव पड़ा हुआ नजर आ रहा है, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। पल्लवी, क्या नाम है दादा? नाथूलाल जी। नाथूलाल जी, क्या स्थिति नजर आ रही है अभी फिलहाल में? वर्षा किस तरह से हो रही है और क्या कितनी पर्याप्त मात्रा में किसानों को पानी मिलना चाहिए खेती के लिए? हम लोग तो वर्षा के ऊपर ही आते थे, लेकिन अभी ये टाइम व्यतीत हो रहा है, पानी गिर रहा नहीं है अभी। तो फसलें जो गर्मी का पानी था उसमें फसलें उग गई है और सूखने के कगार पर है अभी। अगर बात की जाए तो ऐसी स्थिति में फिर क्या आप दूसरा ऑप्शन क्या चुन रहे हो? अगर पानी के लिए जल स्रोत, क्या फिर किसान खेती के लिए जल स्रोत क्या? हमारे यहाँ जो नहरें आई हुई है वो भी छोड़ पकड़ चलती है, पर्याप्त पानी किसानों को मिल नहीं रहा है। अगर बिजली की बात करें, क्योंकि बिजली की भी काफी आवश्यकता होती है किसानों को कि पानी की सिंचाई देने के लिए, खेतों में फसलों के लिए, तो बिजली कितनी मिल पा रही है? वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं बिजली के, पानी बहुत कम निकाल रही है। कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान दे रहा है?
जिम्मेदार अधिकारियों के पास हम गए थे बिजली के लिए ही, तो उन्होंने केवल 300 वोल्टेज पे मोटर चलेगी ऐसा बता रहे हैं। अगर बात की जाए तो खेती प्रधान देश है, ऐसी स्थिति में किसानों के लिए क्या उपलब्ध सेवाएं दे रही है शासन प्रशासन, क्या स्थिति नजर आती है धरातल पर? अभी धरातल पर तो अभी कुछ नहीं है, हम बरसात के ऊपर निर्भर है अभी और खाद की अगर खाद की बात करें, किसानों को खाद को लेकर भी क्या स्थिति रहती है? खाद के लिए क्या किस तरह से मशक्कत करना पड़ती है? अब खाद के लिए ये टोकन प्रणाली चालू कर दी है, तो वो टोकन बना के उधर लाइनों में लगो, और खाद भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, बहुत कम दे रहे खाद भी। ज्यादातर अगर खाद की बात करें तो किसान को कौन सी खाद की आवश्यकता होती है जिससे किसान का उस खाद से संतुष्ट होकर फसल उत्पादन करता है? ये अभी खरीफ के टाइम में सभी खादों की जरूरत लगती है, यूरिया की लगती है, डीएपी लगती है, पोटास, और ये पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है अभी खाद? मिल रहा है नहीं। जैसे कि किसान का कहना है कि ये वरिष्ठ बुजुर्ग किसान है, उनका कहना है कि वर्षा तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जो अन्य जल स्रोत है उन्हीं जल स्रोत को माध्यम बनाकर खेतों में फसलों की बुआई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता के विषय की बात है। पल्लवी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि शासन प्रशासन लाख दावे करता है कि जमीनी पटल पर कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, बिजली, खाद जैसी पर्याप्त मात्रा में ये सुविधा है, लेकिन जब जमीनी जब जाना गया किसानों को, उन्होंने कहना है कि खाद को लेकर भी कई मशक्कत करना पड़ती है, चाहे बिजली बार बार फॉल्ट होती है, तो चाहे पर्याप्त मात्रा में पानी जो नहरों का जो मिलना चाहिए, जो नहरें जो बनाई जाती है किसानों के लिए, जो फसलों के लिए बिल्कुल योगेश, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो गर्मी का मौसम है उसके बाद भी किसानों को पानी मिलना एक बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब मानसून दस्तक देता है और कब किसानों के लिए राहत की बारिश होती है प्रदेश में। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, किसान आस लगाए, टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी जो है मानसून दस्तक दे, बारिश हो और कहीं ना कहीं उनकी फसलों को जैसे तैसे बचाया जा सके। जो किसान बोनी का इंतजार कर रहे हैं वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद बोनी करेंगे, लेकिन जिन्होंने प्री मानसून के चलते बोनी कर दी थी उनकी फसलें खराब होने का डर है। किसानों का कहना है कि यदि उनके बीज खराब हो गए तो अब उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है कि वे वापस बीज जो है वो खरीद सके और वापस बुआई कर सके। इससे कहीं ना कहीं खेती बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि मौसम विभाग की ओर से जो आगामी दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है उनमें बारिश होती है या इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नानी टीवी। नमस्कार।